बच्चों लास्ट क्लास हम लोग की थी क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, जिसमें पीएलएफ प्रोफेसर अकाउंट बन चुका था और उसमें कहा गया था जनरल एंट्री भी बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल। अब हम लोग आज उसकी जनरल एंट्री और फिर पार्टनर्स कैपिटल और फिर आगे। तो ये जनरल एंट्री आपके सामने है। पहली एंट्री है जब क्यू ने कैपिटल विड्रॉ किया, क्यूज कैपिटल डेबिट टू बैंक 1,20,000। नेक्स्ट एंट्री है जब इन लोगों ने ड्रॉइंग किया है, तो आपको पता भी है पी और आर ने ड्रॉइंग किया था, पीज कैपिटल डेबिट आर कैपिटल डेबिट, तो पीज ड्रॉइंग टू आर ड्रॉइंग। नेक्स्ट एंट्री है पीएल एप्रोप्रिएशन में पीएल अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर कर दीजिए। नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। और नेक्स्ट एंट्री है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर हुआ। ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री है पीस कैपिटल डेबिट आज कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि केवल ड्राइंग पी और ने किया इसलिए इसका इंटरेस्ट। और फिर पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर करने की एंट्री। और लास्ट एंट्री है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की पीस क्यू और आर के रेशियो में। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करेंगे। बच्चों ये पार्टनर्स कैपिटल है, पी क्यू आर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन दोनों की कैपिटल क्रेडिट थी और इसकी कैपिटल डेबिट बैलेंस थी, तो टू बैलेंस डेबिट। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पीएल एप्रोप्रिएशन में कैलकुलेट किया ही है। बाई पीएल एप्रोप्रिएशन जो इनका प्रॉफिट हुआ है। टू बैलेंस टू बैंक जो क्यू ने कैपिटल विड्रॉ किया, टू ड्राइंग्स जो पी और आर ने ड्रॉइंग किया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपने कैलकुलेट भी किया पी और आर के। ये बैलेंस है, पहले पी का बैलेंस, टू बैलेंस सीडी क्रेडिट बैलेंस आ गया क्यू का टोटल, और ये डिफरेंस टू बैलेंस सीडी क्रेडिट बैलेंस आ गया। जबकि आर का डेबिट का टोटल एक्सेस है, तो ये हो गया डेबिट बैलेंस 41,600। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपको ही सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 आप सॉल्व करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 34 आप लगाएंगे, हम आपको अब सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, फिर उसके बाद A and B contribute 4 lakh 3 lakhs capital. They decided to allow interest on capital 8% per annum. Their respective share of profit is 3:2 and the profit for the year 42,000 before allowing for interest on capital. So the distribution of profit, दो ऑप्शन दिया गया है। पहले हम आपको दोनों ऑप्शन पढ़ के सुनाते हैं फिर। Where there is no agreement except for interest on capital, और दूसरा केस है where there is a clear agreement that the interest on capital will be allowed even if it involve the firm in loss। बच्चों एक बात आप समझ लीजिए ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अप्रोप्रिएशन होता है और डीड में अगर ये मेंशन है पहले से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन डीड में एक चीज और भी क्लियर होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या ये लिखा हो कि अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इवन ए फर्म इन लॉस, यानी कि फर्म लॉस में हो तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। डीड में दोनों में से क्या वो पार्टनर सप्लाई करते हैं ये मेंशन होता है। हमें जो क्वेश्चन मिला है इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन हमने दिया कि अगर फर्म में केवल मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो, और दूसरा केस है कि अगर फर्म में
ये मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, डीड में मेंशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, फर्म लॉस में भी क्यों ना हो जाए तभी भी। पहला केस हम लोग सॉल्व करते हैं। पीएल पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट उस केस में जब नॉर्मली कोई कंडीशन नहीं लगी हो। यहां भी एक बात है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। बाई पीएल 42,000 हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे और फिर उसको इरेज भी करेंगे। आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बोर्ड पे लिख के बता रहे हैं, जिससे कि आप इसको देखेंगे तो आप समझ सकते हैं। ध्यान से सुनिए। बाई पीएल है 42,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, 4 लाख का 8% 32,000 और 3 लाख का 8% 24। देखिए 56,000, जबकि आपका प्रॉफिट है 42,000। इस केस में तो फर्म लॉस में हो जाएगी। और आपके पहले वाले केस में ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है इवन फर्म इज इन लॉस। अब आपको जो प्रॉफिट है उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये नहीं करोगे। ये आपको केवल मैंने लिख के बताया, एक्सप्लेन के हिसाब देखोगे तो ज्यादा समझ सकते हो। इस केस में इनका जो कैपिटल है उसका रेशियो बनाते हैं। इनकी कैपिटल है 4 लाख, $42,000 का 4/7, 42,000 का 3/7। आप यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दोगे। तो अगर आपका प्रॉफिट उतना नहीं है जितना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा, जैसे कि यहाँ पे 56,000 आ रहा था, उस केस में आप जो ही प्रॉफिट है आप कैपिटल रेशियो में डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लिया जाएगा। अगर मेंशन नहीं है व्हेन फर्म इज इन लॉस। अब आप इसके बाद दूसरा केस देखेंगे जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर फर्म लॉस में भी हो, where there is a clear agreement that the interest on capital will be allowed even if it involve the firm in loss। ये कह रहे हैं आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए फर्म लॉस में हो तभी भी। देखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल 4 लाख है 8% और 3 लाख है 8%। अब आप देखिए 56,000 फर्म लॉस में हो गई बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3,5 और 2,5।
न्यू टॉपिक अब आता है बच्चों। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मिनिमम गारंटी। थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे। उससे पहले हम कुछ बताएं आपको। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन, कमीशन का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे होता है, पार्टनर्स कैपिटल भी कैसे बनाते हैं, इसको भी आपने देख लिया। हम लोगों ने जितने भी टॉपिक पढ़े और जितने भी क्वेश्चन अब तक हम लोगों ने सॉल्व किए, ये सारे क्वेश्चन जब तुम क्लियर समझ लोगे, रिवाइज कर लोगे, कोई तुम्हें प्रॉब्लम उसमें नहीं आई होगी, फिर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। सीबीएसई बोर्ड में तो कंपलसरी है, पूछा ही जाता है, बट यूपी बोर्ड में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन जिसको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, इट मीन्स कि उसका फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। एक मेहनत करने वाले इंटेलिजेंट बच्चे के लिए माना जाता है कि अगर उसे एडजस्टमेंट क्लोज अकाउंट आ रहा है तो वो जरूर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है अपने इस फंडामेंटल का या प्रिलिमिनरी ऑफ पार्टनर से, जो हमारे यूपी बोर्ड में चैप्टर का नाम दिया हुआ है, कर सकता है। समझिए बच्चों ध्यान से। आप लोग एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। आपको पहले हम फर्स्ट ईयर की बात याद दिला दें। एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन जब आप पढ़े थे तो उसमें बताया गया कि इन्होंने फाइल अकाउंट बना लिया है या इन्होंने ट्रायल बैलेंस ही प्रिपेयर किया और ये एरर फाइंड आउट हुए, तो क्या हम लोग उसको रेक्टिफाई करने के लिए उसको काट के सही करते थे? ऐसा तो नहीं था। एक रूल बताया गया आपको, उस रूल के हिसाब से आप उसको सॉल्व करते थे। वन साइडेड है, टू साइडेड है और कैसे, तो रेक्टिफाइंग एरर आ जाता था। अब आप ये मत सोचिएगा आपको एरर समझ में आया था, नहीं आया था, प्रॉब्लम थी, तो यहाँ ऐसा नहीं कुछ है। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी अकाउंटिंग में अगर कोई भी एरर होता है तो अकाउंटिंग का रूल है कि उसको इरेज करना या वो व्हाइटनर लगाना या कट करना, ये सोल्यूशन नहीं है। उसके बदले में एक रेक्टिफाइंग एंट्री बनाई जाती है। वैसे ही पार्टनरशिप में भी हमारा अकाउंटेंट है, एक फर्म का अकाउंटेंट है, कोई भी अप्रोप्रिएशन की एंट्री करना भूल गया। कौन कौन से अप्रोप्रिएशन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकी एंट्री करना भूल गया। किसी एक की एंट्री, दो की एंट्री, तीन की एंट्री या चारों की एंट्री, और बैलेंस शीट बन गया। तो जब बैलेंस शीट बन गया, उसके बाद जब वो नेक्स्ट ईयर में चले गए, 1 अप्रैल को आ गए, उसके बाद इनको पता चला अरे हम ये वाली एंट्री करना भूल गए। तो जब कोई एंट्री तुम एप्रोप्रिएशन वाली भूल जाते हो तो उसका मेन जो इफेक्ट होता है वो प्रॉफिट पे चला जाता है। जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन में तुम कोई एंट्री करना भूल जाओ, फिर जब प्रॉफिट निकालते हो, कैलकुलेट करते हो, तो समझ सकते हो कोई अमाउंट चेंज हो सकता है। तो जब ये बैलेंस शीट बनाने के बाद नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल में जाते हैं 1 अप्रैल को, उसके बाद उनको ये पता चलता है कि हम कोई भी एक एंट्री दो कुछ भी भूल गए, तो प्रॉफिट तो डिस्टर्ब हो गया ना। उसके लिए एक रूल बनाया गया कि आप अपने उस प्रॉफिट में जो भी आपकी गड़बड़ी हो गई है, जो भी एरर हो गया है ड्यू टू एप्रोप्रिएशन की एंट्री की वजह से, आप एक ऐसी एंट्री बनाओ जिससे कि पार्टनर्स कैपिटल में उतने अमाउंट एडजस्ट हो जाए। जैसे मान लो मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, 100 रुपीज,
तुम 4 लोग हो, ए बी सी डी, और मैंने कहा कि तुम लोग 25-25 रुपए डिवाइड कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे हो गया, ए को मिल गया 40, बी को मिल गया 30, सी को मिल गया 15 और डी को मिल गया 10। मैंने कहा था इतने इतने पैसे लेना, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ गलत हो गया, भूल हो गई, क्या हुआ, इनको 25 मिलना था 40 मिल गया, कितना रुपए ज्यादा मिल गया, 15 रुपए। इनको 5 रुपए ज्यादा मिल गए, इनको 5 रुपए कम मिले, इनको 15 रुपए कम मिले। इनको ज्यादा मिला है, इनको भी ज्यादा, इनको कम मिला है, इनको भी कम। जिनको ज्यादा मिला है उनसे ले करके इनको दे देंगे, यानी जो 20 रुपए ज्यादा चले गए थे अकाउंटेंट की गलती से, वो 20 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। एडजस्ट हो गया, एच कैपिटल डेबिट, बीच कैपिटल डेबिट, टू क्रेडिट कर देंगे, सीच कैपिटल को और डीच कैपिटल को। यही एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज अकाउंट है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, कंसल्टेशन जरूरी है तो आपको आ जाएगा। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ। पार्टनरशिप के अकाउंट्स जब पूरे बन गए, बुक्स क्लोज हो गए, मीन्स कि 31 मार्च आ गया, बैलेंस शीट बन गई, इसी को क्लोज कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में। अगर कोई बोले कि हम अपनी अकाउंटिंग क्लोज कर चुके हैं, इट मीन्स वो ये कह रहा है कि मैं अपनी बैलेंस शीट बना चुका हूं। और जाहिर सी बात है, बैलेंस शीट बनता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च को बन गया। It is discovered that interest on capital 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded। वो कह रहे हैं 8% interest on capital लगाना था, लेकिन omitted means भूल गया, हम भूल गए उसको रिकॉर्ड करना। उनकी कैपिटल अकाउंट के बैलेंस थे, ए का 8 लाख, बी का 4 लाख और सी का 3 लाख, और देयर रेशियो था 2:1:1। इंस्टीड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट, बजाय इसके कि हम अपनी पूरी अकाउंटिंग को काट के मतलब कि पीएल अप्रोप्रिएशन काटें, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, अल्टरिंग द बैलेंस शीट, इट इज डिसाइडेड टू पास नेसेसरी एडजस्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो बजाय इसके कि हम ऐसी कोई अल्टरिंग बैलेंस शीट बनाए, अकाउंटिंग को काट के फिर से बनाए, बनता ही नहीं है, तो इन्होंने कहा आप एडजस्ट करके बता दीजिए किन किस गलती की वजह से एबीसी में किसको ज्यादा पैसा मिल गया, किसको कम मिल गया। चलिए, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। आपसे भूल हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और ये हमारे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता है, ए बी और सी। कैपिटल है 8 लाख, 4 लाख और 3 लाख, 64,000 और 32,000, 24,000। ₹1,20,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होना था उनकी गलती से, इसका इफेक्ट पड़ गया प्रॉफिट पे। क्योंकि मैंने बताया है आपको कि आप कोई भी अप्रोप्रिएशन गलती करेंगे, उसका जो साइड इफेक्ट होगा, बैड इफेक्ट होगा, वो प्रॉफिट पे चला जाता है। अगर आपकी गलती हुई है क्रेडिट साइड में तो इफेक्ट पड़ेगा क्रेडिट साइड में, और अगर आपकी गलती हुई हो डेबिट साइड में तो इफेक्ट पड़ेगा क्रेडिट साइड में।
क्रेडिट क्या क्या होते हैं? एप्रोप्रिएशन में 3 क्रेडिट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन। तो उसका इफेक्ट पीएल में डेबिट में पड़ेगा। डेबिट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसका इफेक्ट पीएल में क्रेडिट पड़ेगा। बस यही 4 बातें आपको याद रखनी है। पहला उनका सिंबल, दूसरा उनका इफेक्ट, तीसरा कितने अमाउंट का टोटल क्या है, चौथा किस रेशियो में गड़बड़ी हुई। रेशियो दिया हुआ है 2:1:1। 1,20,000 का 2/4, 1,20,000 का 1/4, 1,20,000 का 1/4। 4,000, 2,000, 6,000। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो क्रेडिट ज्यादा हुआ, क्रेडिट ज्यादा हुआ और डेबिट का पैसा ज्यादा हुआ। आपकी एंट्री हो गई सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, 6,000, 4,000 और